अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। चले जी, आज हम लोग अ, यहाँ पे आए हुए हैं वीकली एनालिसिस के साथ। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी आपको वीडियोस मिले ना, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चले जी, अब हम लोग गोल्ड की और डिफरेंट डिफरेंट के पेयर्स की एक एनालिसिस कर लेते हैं कि इस हफ्ते में क्या पॉसिबल मूव हो सकते हैं गोल्ड के, या फिर बिटकॉइन के, या फिर आपके अदर क्रिप्टो करेंसीज के। तो चलें वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से बैठ जाइए आप लोग और एनालिसिस को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा ताकि आप लोग नेक्स्ट वीक की प्लानिंग आज से ही कर सकें कि नेक्स्ट वीक में क्या पॉसिबल मूव हो सकते हैं। चलिए जी, गोल्ड को हम पहले डेली के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि डेली में इसने किया क्या है। अगर आप डेली देखते हैं ना, डेली में अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो डेली में मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने डेली में प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। अब नेक्स्ट पॉसिबल मूव इसका क्या हो सकता है डेली के लिए? अब नेक्स्ट पॉसिबल मूव जो है ना, वो मार्केट अब इस जो डेली की कैंडल है ना, उसकी लिक्विडिटी स्वीप करनी आ सकती है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, जब तक मार्केट इस डेली के हिसाब से इस कैंडल के ऊपर लाइक 4045 के ऊपर डेली की कोई कैंडल क्लोज नहीं होगी, तब तक गोल्ड आपका सेल ही रहेगा। अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से बात की जाए तो स्ट्रक्चर इसका चेंज हो चुका है। ठीक है, मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया है टूवर्ड्स सेल साइड। तो कोशिश करिए कोई एक अच्छे, अगर डेली के हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड में आप बिलीव करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, तो गोल्ड को किसी भी अच्छे लेवल से सेल करने की कोशिश करिएगा फिलहाल अभी के लिए। चलिए जी, फोर आवर के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं 4 आवर में क्या बता रहा है। 4 आवर में भी अभी भी मार्केट इस जो जो स्ट्रक्चरल लेवल है मार्केट का ना, उसको ब्रेक करने के लिए कोशिश किया बट वहां से फेल हो गया। ठीक है, अब मार्केट क्या कर सकती है? मार्केट के पास ये लास्ट स्विंग पॉइंट था, मार्केट ने उसकी लिक्विडिटी स्वीप की। अब मार्केट ने क्या किया, दोबारा उसी एरिया को, उसी वीक को टेस्ट करने के बाद मार्केट फिर से डाउन हो गई। और अभी मार्केट क्या करे, इस एरिया को अप्रोच कर रही है। अगर मार्केट या गोल्ड जब तक इस स्विंग को ब्रेक नहीं करता है, 4045 का एरिया, तब तक गोल्ड आप 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से बाई नहीं करिएगा। अगर इस एरिया में आता है आप सेल को, ठीक है। उस हिसाब से एच वन के हिसाब से अगर हम इसकी देख लेते हैं, H1 के हिसाब से गोल्ड अभी फिलहाल के लिए, गोल्ड के लिए एक ये जोन निकल के आता है, जो कि जोन निकल के आता है बाइंग के लिए फिलहाल एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए 3989 का एक जोन निकल के आता है, जहां से एक पोटेंशियल बाई आपको मिल सकती है। ठीक है, और एक अच्छी बाइंग की बात करेंगे तो एक अच्छी बाइंग आपको जो मिलेगी वो इस वाले जोन से मिलेगी, जो है 3941 का जोन। ठीक है, ये गोल्ड की बात है। अगर इसको M15 के हिसाब से देख लें तो M15 के हिसाब से भी सेम एरिया निकल के आ रहा है। अगर हम इसको मजीद रिफाइन कर लें तो ये 3980 का एक बाइक है जो अभी के लिए आपको मिलेगा। अगर, लेकिन अगर एक चीज़ और चीज़ है, अगर मार्केट इस लो को फॉर एग्जांपल 3980 84 को ब्रेक कर देती है, इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो आप गोल्ड बाइंग नहीं करेंगे, गोल्ड आपको नीचे आने देंगे, इस एरिया का ब्रेक होने देंगे। इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद आप क्या करेंगे, इस एरिया का ब्रेकआउट होने देंगे। इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद जो यहाँ पे आपको कोई आपको एक सिग्नल मिलता है, लाइक कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हो, कोई भी फेयर वैल्यू गैप हो, कोई भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो, वहां से आप सेल देखेंगे नीचे के लिए। तो ये रही गोल्ड की बात। अब चलते हैं हम लोग बिटकॉइन देख लेते हैं, बिटकॉइन क्या बता रहा है। अब बिटकॉइन की बात करें, ठीक है, बिटकॉइन में अगर हम डेली के हिसाब से जाएं तो बिटकॉइन अभी क्या कर रहा है, बिटकॉइन अपने इस एरिया का अप्रोच कर रहा है डेली के हिसाब से, ये अपने ब्रेकर ब्लॉक का अप्रोच कर रहा है। अगर बिटकॉइन इसके ऊपर जाता है, ठीक है, डेली के हिसाब से, तो ये एक सेल का एरिया है जो बनता है आपका 1,07,587 का।
ठीक है, यहाँ से सेल देखेंगे। H4 की बात करें हम, H4 की बात करेंगे तो हम इस एरिया से एक सेल प्लान कर सकते हैं छोटी मोटी। बट मैं कहूँगा कि अगर मार्केट इस एरिया तक आ जाती है 1,05,960 के एरिए पे, ये पूरा जोन जो बनता है ना, 1,06,000 से लेके 1,07,500 तक का जोन बनता है। तो इस एरिया से आप सेल करेंगे, लेकिन सेल ये सिर्फ आपके रिट्रेसमेंट की होगी। उसका मसला क्यों है? क्योंकि ये जो एक स्विंग पॉइंट बना हुआ ना, अभी जहाँ पे ये एरो दिख रहा है ना, ये एक स्विंग पॉइंट है H4 में। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाती है तो वो हमारा एक सेलिंग जोन होगा, वो भी रिट्रेसमेंट का। लेकिन हमारा बायस चेंज हो जाएगा टुवर्ड्स सेल टू बाई। उसका रीज़न क्यों? क्योंकि मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया है, मार्केट को ऊपर जाने दीजिए। ये एक पोटेंशियल जोन है जहाँ से मार्केट एक बार फिर से बम्प ले सकती है, क्योंकि अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, मार्केट ने डबल बॉटम किया। डबल बॉटम करने के बाद मार्केट ऊपर गई है, ऊपर जा रही है। अब इस एरिया का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो इस एरिया का ब्रेकआउट होने दीजिए, ठीक है। और कोशिश करिए कि ये वाले जोन से, ऊपर वाले जोन से आप लोग सेल करिए, लेकिन वो रिट्रेसमेंट की सेल होगी, लंबी नहीं चलेगी, नीचे आएगी। इस पॉइंट से हम 1,01,0300-400 के एरिया से ना हम बिटकॉइन दोबारा बाई करेंगे। जो पहला टारगेट होगा हमारा, ये जोन होगा 1,05,000 वाला। उसके ऊपर जो जोन होगा 1,07,000 8,000 का जोन होगा बाइंग के लिए। चले जी हम लोग BTC देख वो GBP GU देख लेते हैं। GBP USD क्या कर रहा है? अगर हम GBP USD की बात करें तो ये जोन पहले से मार्क कर रखे हैं हमने। ये एक एरिया है जहां से मार्केट एक सेल ले सकती है H4 के हिसाब से, जिसका जो एक पॉइंट बनता है सेल का 1.3187 से लेके 1.32176 तक। और इसका जो बाइंग के लिए जो बेस्ट जोन मुझे जो दिख रहा है, एक जोन तो आपका ये निकल के आ रहा है बाइंग के लिए, जो कि बनता है 13199। और एक जो दूसरा बेस्ट जोन निकल के आ रहा है वो ये किलो वाला, जो कि 1.30469 का बनता है। चले जी यूरो देख लेते हैं। यूरो यूएसडी के लिए भी सेम चीज़ मार्क कर रखा है कि यूरो को आप सेल ही देखिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सेल चल रहा है, तो सेल ही में इसका ट्रेंड कंटिन्यूएशन कीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप एक बाइंग देखना चाहते हैं तो बाइंग के लिए यूरो के लिए ये 2 बार रिवर्सल पड़ी है ना, यहाँ से एक बाइंग आप देख सकते हैं छोटी मोटी ऊपर वाले जोन तक के लिए, जो कि बन के आ रहा है 1.5434 से लेके आप एक बाइंग देख सकते हैं। अच्छा भाई, चलो एक मेरे सब्सक्राइबर ने कहा था कि इथेरियम का भी आप बता दीजिए, तो मैं इथेरियम भी देख लेता हूँ। इथेरियम अच्छा, इथेरियम भी बिटकॉइन की ही तरह है। इथेरियम भी बिटकॉइन की तरह है। और यहाँ से ना अभी इथेरियम को आप एक सेल देखें। इथेरियम को अगर यहाँ से इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है ना, तो वहाँ से आप एक सेल देखेंगे। सेल आने के बाद यहाँ से एक बाइंग देखेंगे, ठीक है, इथेरियम के लिए। तो फिलहाल इथेरियम के लिए इतना ही है। बाकी ये सारी मूवमेंट जो थी वो नेक्स्ट वीक के लिए प्लान था। अब हम बात करते हैं कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोग को फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन होना इस चैनल के रिलेटेड, कोई भी नई वीडियो अपडेट होती है तो आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग के पास इंटीमेशन मिल जाए। चलिए जी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाकी रोज़ शाम को लाइव स्ट्रीम होती है, आप लोग आइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, ताकि हम लोग साथ में बैठ कर ट्रेडिंग कर सकें। वहाँ पे लाइव सेटअप शेयर किए जाते हैं, ट्रेडिंग भी कराई जाती है, बाकी एजुकेशनल चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं कि मार्केट किस तरह से बिहेव करती है, किस तरह से चलती है। चलिए जी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शब्बा खैर।